मीडिया पर अक्सर ये आरोप लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, देश को बांटने वाले प्रोग्राम्स करते हैं। न्यूज़ में आजकल लगातार सांप्रदायिक कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आज आपके सामने दो उदाहरण पेश करूंगा मैं। पहली बात, जब से ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे ही देश में एक वर्ग है और विपक्षी नेता कुछ ऐसे हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री कब बनेगा। ऐसे लोगों को पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि हमारे देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में जो पार्टी बहुमत लेती है वो तय करती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और इस समय हमारे देश में चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगला लोकसभा चुनाव 2024 में है, तो उन्हें इंतजार करना चाहिए। आज ये मांग करने का मतलब क्या है? 2024 में अगर इन तमाम लोगों को, इन नेताओं को बहुमत मिल जाता है तो ये जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं और ये भारत को मुस्लिम प्रधानमंत्री भी दे सकते हैं। इन्हें 2024 तक इंतजार करना चाहिए और बहुमत हासिल करना चाहिए, क्योंकि इस समय भी जो हमारे देश में प्रधानमंत्री है वो बहुमत के साथ चुना हुआ प्रधानमंत्री है, जिसे इस देश के लोगों ने चुनकर भेजा है। लेकिन हमारे देश में गुलामी की जो मानसिकता है वो अभी भी वैसे ही बरकरार है। ब्रिटेन में जो होता है हम आज भी उसकी नकल यहां पर करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत में ये जो हिंदू मुसलमान है ये आज नहीं हो रहा, ये आजादी से पहले हो रहा था। भारत का एक ही बार विभाजन हुआ है और वो हुआ था 1947 में, और वो इसी हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था, इसी धर्म के आधार पर हुआ था, आप सबको पता है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान का जो विभाजन है ये आज का नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जो आज भी उसी टू नेशन थ्योरी में जी रहे हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं। इसलिए इस बात पर भी आज हम सवाल उठाएंगे कि 20 करोड़ से ज्यादा जिनकी जनसंख्या हो, क्या वो वाकई अल्पसंख्यक कहला सकते हैं? आज अगर आप कहें पारसी अल्पसंख्यक हैं, जैन अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, ईसाई अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं कहते कि हम असुरक्षित हैं। ये लोग कभी नहीं कहते कि ईसाई प्रधानमंत्री होना चाहिए, पारसी प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो कुछ खास नेता हैं जो असल में भारत को हिंदू मुसलमान की इस राजनीति में बांटना चाहते हैं, और ये नेता हैं, आपको ये समझना होगा। अब दूसरा देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो मुसलमानों की पैरवी कर रहा है क्योंकि उसको मुसलमानों के वोट चाहिए। अब दूसरा वर्ग देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज कह दिया कि भारत में जो रुपए का नोट होता है उसमें गांधी जी के साथ साथ अब लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी होनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि गुजरात में चुनाव है। अरविंद केजरीवाल को हिंदू वोट चाहिए, उन्हें बीजेपी का वोट बैंक कमजोर करना है, और वो इस समय ये मुद्दा उठाकर वो भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो भी विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, और उन्हें उस रुपए के नोट पर लक्ष्मी गणेश नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की वोट दिखाई दे रही है। तो आज आपको भी ये सोचना है कि क्या आप चाहते हैं कि भारत में जो रुपए का नोट है, करेंसी हमारी है, उस पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए? आज इस पर एक बहस करेंगे, आपको बताएंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और क्यों हमें करेंसी और धर्म को एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और आखिर में आपको आज बताएंगे, आज बड़ा खास दिन है क्योंकि आज ही के दिन कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। विवाद हमेशा कश्मीर को लेकर रहा है, लेकिन विवाद इसलिए नहीं है कि कश्मीर हमारा है या नहीं, क्योंकि विलय जब कश्मीर का हो गया हमारे देश में तो फिर विवाद कहां रहा? कश्मीर के राजा ने खुद हस्ताक्षर करके भारत में कश्मीर का विलय किया। विवाद है उसके बाद की गई गलतियों को लेकर, क्योंकि विलय के बाद कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट बढ़ता चला गया। आज उसके बारे में बात करेंगे रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।